राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर देश दुनिया के तमाम लोग फिक्रमंद हैं और इस मामले में अब पहला एक्शन हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के 2 दिन बाद ही पहली बार इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआर में है क्या। नंबर 1, ध्यान से देखिए, अब आप इसकी पूरी डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बाकी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत 8 अभियुक्तों के नाम हैं। इन 8 अभियुक्तों में 6 कैशियर हैं, जिनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। ट्रस्ट के किसी बड़े अधिकारी का नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, जिनसे एसआईटी ने पूछताछ की। सीएम के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर लिखी गई है, यानी अभियुक्तों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। सरकार के निर्देश पर बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), धारा 61 और धारा 35 के तहत केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की इन अलग अलग धाराओं में 3 से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एफआईआर के बाद सरकार अभियुक्तों की संपत्ति की भी जांच कराएगी। इस मामले का पहली बार पता लगने के 18 दिन बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर को देखकर पहली नजर में लगता है कि छोटे कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी है, क्योंकि इसमें ना तो ट्रस्ट के सदस्यों के नाम है और ना ही किसी बड़े पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार उन लोगों पर केस दर्ज हुआ है जो सीसीटीवी में चोरी करते और उनकी मदद करते दिखे हैं, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में मंदिर की व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बड़े ट्रस्टियों तक से पूछताछ हो चुकी है। कल से दोबारा जांच शुरू होने वाली है, मगर एफआईआर से लगता है कि छोटे लोगों पर ही गाज गिराने की तैयारी है। अभी हम क्यों कह रहे हैं, हम जरा ध्यान से देखें। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट लिखी। उन्होंने गाने का कोड वर्ड देते हुए लिखा, वहां तो पहले ही कांड हो चुका है, बाकी जनता समझदार है। उन्होंने एक और पोस्ट सवाल उठाते हुए लिखी, एक्सक्यूज मी, जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए और यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। हो सकता है इस बात पर भी आगे पॉलिटिक्स हो सकता है कि इस बात पर भी आगे पॉलिटिक्स हो कि जब शक के घेरे में ट्रस्ट है तो फिर ट्रस्ट के कहने पर एफआईआर क्यों हुई। तो इसका एक कॉमन लॉजिकल कंक्लूजन यह है कि जिसके घर में चोरी होती है वही शिकायत करता है, वही एफआईआर लिखवाता है। अखिलेश यादव के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पोस्ट करके तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि इतनी टाल मटोल के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हुई, मगर सब छोटे छोटे मुलाजिमों को आरोपी बनाया गया है। सोचिए, भगवान राम के मामले में बीजेपी सरकार की सच्चाई है, बाकी मामले तो राम भरोसे मानिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी मुश्किल से इतनी टाल मटोल करने के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विवश होकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। मगर शर्म की बात यह है कि वो एफआईआर छोटे छोटे मुलाजिमों के ऊपर दर्ज की गई है। कोई बड़ा नाम नहीं है, ये संभव नहीं है। करोड़ों रुपए की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, सोने चांदी की ईंटों की चोरी छोटे छोटे मुलाजिम करते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तारी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने लवकुश मिश्रा को किया गिरफ्तार, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार टिन्नू यादव की तलाश में जुटी पुलिस। फरार टिन्नू यादव की तलाश में पुलिस जुट गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की कल कोर्ट में पेशी होगी।
हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से इस वक्त अभिजीत ठाकुर हैं और लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभिजीत के पास जाऊंगा। अभिजीत, एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाह रहा हूं, कल कोर्ट में पेशी होगी, टिन्नू यादव की तलाश की जा रही है, उसको लेकर क्या इनपुट आ रहा है? देखिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और तमाम आरोपी जो नामजद हैं उनकी तलाश में पुलिस टीमें गठित कर दी गई है और पुलिस टीमों ने दबिश देना शुरू कर दिया है। टिन्नू यादव, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की सूचना उसकी नहीं आई है, लेकिन पुलिस के सूत्रों की माने तो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक जो दो किरदार मुख्य रूप से गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अनुकल्प मिश्रा और लवकुश यादव, जिनका नाम सबसे पहले इसमें सामने आया था और जिनके पास से बरामदगी की खबर भी सामने आई थी। अब अगर हम बात करें तो ये जो 8 लोग जिनको नामजद किया गया है उनकी तलाश में तमाम टीमें जुट गई हैं और ये अलग अलग थानों की पुलिस की टीम बनाई गई है जो कि 8 के ठिकानों पर दबिश देंगे और ना केवल इनकी गिरफ्तारी, इनसे पूछताछ होगी, बल्कि इनकी संपत्तियों की भी जांच जो है वो पूरी तरीके से होगी कि पिछले 5 सालों में या जब से भी ये राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े और वहां पर काम करना शुरू किया तब से अब तक इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की, इनके बैंक ट्रांजैक्शन, तमाम चीजें खंगाले जाएंगे। हालांकि जैसे कि अभी हमें जानकारी भी मिल रही है कि पहले से ही इनके खिलाफ काफी साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं, यानी सबूत पक्के मिले हैं, उसके बाद एफआईआर हुई है। एफआईआर दर्ज होने की आप देरी भी देखिए कि 20 दिनों के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें ये कर्मचारी स्तर के लोग जो हैं उनको नामजद किया गया है, यानी कि सीधे सीधे जिनका इन्वॉल्वमेंट दिखा सीसीटीवी फुटेज में या फिर सबूतों के आधार पर या फिर जो पकड़ा गया उसकी निशानदेही पर, उन लोगों को ही केवल अभी तक नामजद किया गया है। नोटेड, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सीधे चलूंगा पंकज के पास। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो अभी के हालात हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फायर फाइटिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फायर फाइटिंग को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था। उसी के बाद जांच आगे बढ़ी। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से सफाई आई, लेकिन अखिलेश यादव ने एक के बाद अब कई पोस्ट सोशल मीडिया पे किए और ट्रस्ट को, सरकार को, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उसके बाद एसआईटी बनाई गई 13 जून को और 15 जून को एसआईटी पहुंचती है। 6 दिन एसआईटी रह करके वहां पे जांच करती है, 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है। ट्रस्ट के सभी सदस्य जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, यानी इस वक्त 11 सदस्य हैं, एक ट्रस्ट की सदस्य की मौत होने के कारण अभी उस जगह पे नियुक्ति नहीं हुई, उन 11 सदस्यों से भी जानकारी जुटाई गई। लेकिन चंपत राय के साथ साथ जो व्यवस्थापक गोपाल मिश्रा हैं, अनिल मिश्रा जो गणना कार्य, पंकज, आप मेरे साथ रहिए।